हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मज़े में ना? मैं आपकी प्रतिमा मिस। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड की थर्ड पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रभात। ये जो स्क्रीन पे आपको जिनका पिक्चर दिख रहा है वो है हमारे कवि। उनका नाम किशोर बड़ी। उनका जन्म कब हुआ? 1981। तो बच्चों, अभी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसमें हमारे ये जो कवि है उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से ये भी बताया हुआ है। तो बच्चों, शुरू करें। तैयार हो ना आप टेक्स्ट बुक लेके? वेरी गुड। किशोर बड़ी, जन्म 1981। यहाँ पे उन्होंने ओनली जो जन्म डेट है वो लिखी है। दैट्स मीन्स अभी तक वो है प्रसिद्ध कवि। वो एक फेमस कवी है, रायटर है। त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्यसंग्रह, धुम्मस हे वराडी स्तंभलेखन इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। उन्होंने जो बुक्स राइटिंग किया है उनका नाम, अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। मतलब बहुत मूवीज़ के लिए उन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं, गाना लिखा है। काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला आहे। कुछ सीरियल्स और मूवीज़ में उन्होंने एक्टिंग भी की है। त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत। कौन सा कार्यक्रम है वो? हास्यबड़ी.com। प्रबोधन पर, लोगों का प्रबोधन करना। एकपात्री, इसका मतलब उसमें एक ही कैरेक्टर होता है, उसे एकपात्री कहते हैं। तो उसके पूरे राज्य भर में 300 के ऊपर उनके कार्यक्रम प्रस्तुत हुए थे। त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार, अभी ये प्राइज़ मिला है, उसका नाम तुका म्हणे। पुरस्कार मतलब प्राइज़, बक्षीस। स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार, महाराष्ट्र सेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार, अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। ये हो गई हमारे कवि के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी इस पोएम में वो क्या बताना चाहते हैं? विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत। मतलब ये जो हमारा आज का साइंस और टेक्नोलॉजी का नया युग है, युग इसका मतलब यही होता है सेंचुरी, 100 ईयर्स का जो एक पीरियड होता है उसे हम कहते हैं युग। तो उसमें ज्ञान की, नॉलेज की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ओपन हैं अब बच्चों के लिए। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिलत आहेत। मतलब आप अभी की जो ये नया युग है उनको अपने अंदर जो भी आर्ट है उसे ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा चांस, संधि मतलब चांस मिल रहे हैं। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवि या कवितेतून करत आहे। बहुत बड़ा लगा सेंटेंस बच्चों, डोंट वरी, मैं बता रही हूँ इसका मीनिंग कि ऐसा ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में हमें आपस में जो भेदभाव, जाति भेद है, धर्म भेद है, अमीर गरीब ये भेद है, ये सब भूल कर खुद की इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ऐटोमेटिकली हमारा जो ये देश है ये प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस के लाइन पर ये
चलेगा। ऐसे कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे। मासिक मतलब मैगजीन्स जो महीने में एक बार प्रोवाइड होता है। न्यूज़पेपर जैसे हमें डेली मिलते हैं, राइट। मासिक मैगजीन्स जो होता है वो कैसे कब पब्लिश होते हैं, महीने में एक बार। तो ये किशोर मैगज़ीन है, वो कब पब्लिश हुआ था, फेब्रुवरी मंथ में। और ईयर कौन सा था स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट, 2017। उसमें से ये पोएम ली है। तो बच्चों, प्रस्तावना समझ में आई? वेरी गुड। अभी हमारे पोएम की तरफ चलते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात। हे, ये ज्ञानाचे मतलब ये नॉलेज का, तेज मतलब लाइट, पसरले फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का लाइट फैला हुआ है। कहाँ पर? नए युग के आकाश में। ये जो नया युग, ये जो नई सेंचुरी है, यहाँ पे स्काई में क्या फैला हुआ है? तो ज्ञान का लाइट, ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। कला मतलब आर्ट, हमारे अंदर जो भी आर्ट है, जो भी गुण है, क्षितिजावर्ती, क्षितिज मतलब होराइज़न, इंग्लिश में हम उसे होराइज़न कहते हैं। अभी ये मराठी में मैं आपको इसका मतलब ये समझाऊंगी कि स्टूडेंट सपोज़ हम गए, जो बीच पे गए हैं और किनारे, जो बीच पे कॉर्नर में खड़े होके जहाँ तक हमारी नज़र जाए समंदर की तरफ हम देखेंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पे हमें महसूस होता है कि स्काई उस पानी को टच कर रहा है, वो वाटर को टच कर रहा है। वो जो एक स्थिति होती है उसे मराठी में क्षितिज कहते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल बच्चों, जैसे माउंटेन है और नीचे से हमने माउंटेन वो देखा, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऊपर माउंटेन पे चढ़ गए तो शायद हम स्काई को छू सकते हैं। ठीक है, तो ये जो महसूस होता है हमें, उसे ही हम क्या कहते हैं? यस राइट, क्षितिज। इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे बच्चों? होराइज़न ऐसे कहेंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कलागुणांच्या क्षितिजावर ही नवनिर्मितीची सकाळ उगवली आहे। नया कुछ निर्माण करने का मॉर्निंग यहाँ पे हुई है। तो कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। प्रतिभा मतलब टैलेंट। तो हमारे अंदर की जो आर्ट है वो ग्रो करने के लिए ये मॉर्निंग हुई है, वो टैलेंट बाहर आने के लिए ये मॉर्निंग हुई है। ओके बच्चों। भव्य पटांगण बाग मनोहर। भव्य, भव्य मतलब बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज। पटांगण अ बिग ओपन स्पेस, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, उसे कहते हैं पटांगण, मोठे अंगन, ऐसे भी हम उसे मराठी में कह सकते हैं। बाग मनोहर, बाग मतलब गार्डन, मनोहर मतलब सुंदर। तो भव्य प्रांगणासारखी ही आपली विशाल मातृभूमी आहे। मतलब बहुत बड़ी, बहुत ही विशाल ये हमारी मातृभूमि, हमारा भारत देश, हमारी जननी ये है। फुला पाखरांचे जग सुंदर। फुलं, फ्लावर्स, पाखर, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, उसका ये बहुत ही सुंदर वर्ड, जग मतलब वर्ड, यहाँ पे ग्रो हुआ है। जणू ही सुंदर बाग फुलली आहे।
फुले व पाखरे यासारख्या माणसांचे हे सुंदर जग आहे। मतलब ये जो हमारा वर्ड है ये आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कवि ने फूले पाखरे ये किसे कहकर बोला है बच्चों? तो ये इंसानों को, आप जैसे बच्चों को, यहाँ के लोगों को कहा गया है। तो क्लियर 2 लाइन्स। आपुलकीचा सुवास पसरे। आपुलकी इसका मतलब है प्यार, सुवास मतलब स्मेल, स्वीट स्मेल। इसमें इस हमारी भारत देश में क्या फैल रहा है? आपुलकीचा सुवास, प्यार का स्मेल यहाँ पे फैला हुआ है। मना मनातून इथे निरंतर, हर एक के मन में, इथे मतलब यहाँ पर, निरंतर इसका मतलब सतत, कंटिन्यूसली यहाँ पे फैल रहा है। क्या? तो आपस में प्यार, ये यहाँ पे सबके दिल से क्या हो रहा है? पसरलेला आहे, फैला हुआ है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण। गुरुजन दैट्स मीन्स योर टीचर्स, आपके जो शिक्षक है, गुरु है। अमूल्य मतलब बहुत ही प्रेशियस टैलेंट, सिखाते, टीचिंग, वो आपको सिखा रहे हैं। कहाँ पे? इस जो कंपटीशन का हमारा युग है, इसमें हमारे गुरुजन हमें बहुत ही वैल्यूएबल, प्रेशियस टीच कर रहे हैं। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। ये हमारे ऊपर के 2 लाइन्स। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। कलागुणांच्या क्षितिजावर ही नवनिर्मितीची सकाळ उगवली आहे। समझ में आया बच्चों फर्स्ट स्टैंजा? अभी सेकंड स्टैंजा की तरफ जाते हैं। पायाभरणी अस्तित्वाची। पायाभरणी, पायाभरणी मतलब हमारा बेस, अस्तित्व, सत्व मतलब हमारा लाइफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची। प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी। व्यक्तित्वाची पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए पहले हमारा जो बेस है वो हम क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। जैसे इंजीनियर्स लोग अगर कोई भी बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं? उसका बेस जो है वो एकदम पावरफुल, टाइट, भक्कम ऐसे बनाते हैं। उसी तरीके से हमारी जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा बेस एकदम पक्का कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा तन सदृढ़, तन मतलब हमारी बॉडी, सदृढ़ दैट्स मीन्स हेल्दी हो रही है। हमारा मन ये बहुत बड़ा, विशाल हो रहा है। और यहाँ पे अच्छे गुण, तत्व, इसका मतलब अच्छे सिद्धांत हम क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। रुजवणूक मतलब यहाँ पे हम वो ग्रो कर रहे हैं। विचारधारा तीच वाहते। विचारधारा मतलब अच्छे थॉट्स, वो बह रहे हैं। कहाँ से? नसा नसात, रगा रगात, मतलब हमारे पूरे बॉडी में जैसे ब्लड जाता है, उसी तरीके से ये अच्छे थॉट्स क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। और ऐसे आर्ट्स और गुण लेकर नई मॉर्निंग हुई है। तो बच्चों समझ में आया सेकंड स्टैंजा? अभी हमारा लास्ट स्टैंजा जो है वो पढ़ेंगे। नवीन स्वप्ने नवीन आशा। हमारे मन में, हमारे दिल में, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके दिल में नए नए खाब, स्वप्न मतलब क्या होता है? खाब, वो ग्रो हुई है। नवीन आशा फुल्ली आहे। नवीन आशा यहाँ पर हमने क्या की है? ग्रो की है। वो कैसी? तो एक अच्छा देश,
ही प्रगतीची नवपरिभाषा, मतलब नवीन, ये हमारी लैंग्वेज है। नवपरिभाषा मतलब न्यू लैंग्वेज है। प्रगति मतलब उन्नति, प्रोग्रेस, ठीक है। प्रगति मतलब उन्नति, प्रोग्रेस। तो हमने क्या किए, अच्छे नए ख्वाब देखे हैं नए आशाओं के साथ कि हमारे देश की अच्छी प्रोग्रेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे? परिश्रमाने, बहुत ही हार्ड वर्क करके, और अभ्यासाने मतलब पढ़ाई करके, स्टडी करके। उन्नत बनवूया आपुल्या देशा। उन्नत मतलब विकसित, बहुत ही डेवलप बनाएंगे किसे? हमारे इस देश को। मिटाऊन सारे भेद चलारे, हमारे दिल में जो भी कुछ भेद है, डिफरेंस है, वो सब हम मिटाने वाले हैं। और मानवतेच्या युगात मतलब एक अच्छी ह्यूमैनिटी यहाँ पे हम तैयार करके एक नया सेंचुरी युग तैयार करने वाले हैं। कहाँ पर? कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, मतलब ये हमारे अंदर के आर्ट है, इसकी एक नई मॉर्निंग यहाँ पे हुई है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस इस पोएम। वेरी गुड बच्चों। अभी इसमें जो शब्दार्थ आए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो बच्चों आपको ये क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि अगर आप जब ये रीड करोगे, एक बार दो बार ये पढ़ोगे, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको ये पोएम समझ में आई है और आपको अच्छा भी लगा है, तो बच्चों प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगर नए वीडियोस बनाऊं तो आप तक वो पहुँचे। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद।